किसी भी देश की खुफिया एजेंसी उस देश के सुरक्षा में एक अलग महत्व रखती है और भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को जब यह महसूस हुआ कि इंडिया की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे वॉर्स इंडिया लड़ चुका था, ईयर आफ्टर ईयर हो रहे थे, जो कि जैसे 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया, उसके बाद 1965 2 साल बाद ही इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया। तो फिर इंदिरा गांधी ने अमेरिका की सीआई को देखते हुए रॉ को बनाया, जो कि सीआई की तरह ही काम करेगी और जो भी रॉ के एजेंट्स बनते हैं उन्हें उनकी ट्रेनिंग अमेरिका, यूके और इजराइल में ही दी जाती है। और रॉ का एक सिद्धांत है जो कि है धर्मो रक्षति रक्षतः, जिसका मतलब है कि जो शख्स धर्म की रक्षा करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। और रॉ अपनी रिपोर्ट सीधे प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं और इसका डायरेक्टर का चुनाव सेक्रेटरी द्वारा होता है। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि रॉ का काम एक डेस्क पर बैठ के करने की होती है, क्योंकि इन्हें मिशंस पर जाना होता है और यहाँ तक कि इनके फैमिली मेम्बर्स तक को नहीं पता रहता है कि ये एक रॉ एजेंट है और ये एक मिशन पर है। और यहाँ तक कि ये जब ये ड्यूटी पर होते हैं तो इन्हें गन्स भी नहीं प्रोवाइड किए जाते। इन्हें अपने आप को बचाने के लिए अपनी ब्रेन का यूज़ करके, अपने ट्रिक्स को यूज़ करके निकलना होता है उस जगह से। जो एक रॉ एजेंट की ज़िंदगी मूवीज़ में, फिल्मों में दिखाई जाती है, वैसी तो रियलिटी में बिल्कुल नहीं होती, उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ये जासूसी में अव्वल होते हैं। तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ अगर आप रॉ में शामिल होना चाहते हैं तो, जिसमें कि पहला है आपके मॉम डैड का इंडियन होना ज़रूरी होता है। दूसरा कि अगर आपको चाइनीज़ या अफ़गानी या कोई भी दूसरे भाषा अगर आती है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा है कि अगर आपने यूपीएससी पास कर लिया और आईपीएस या आईएफएस पोजीशन पर चले गए तो आपके रॉ में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट में यही बोलूँगा कि भारत की खुफिया एजेंसी को आपको ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी आप अपने आप ही आप तक पहुंच जाएगी अगर आप उसके लायक होंगे तो। और ऐसे लोग जिन्हें रॉ सिलेक्ट करती है जो कि पहले से ही किसी आर्म फोर्सेस में है, तो उन्हें अपने पुराने जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ता है रॉ में शामिल होने से पहले। और मिशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें ये अनुमति होती है कि वो अपने पुराने जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं आपको अगर ये बता दूं कि आप रॉ पर आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला होता है। तो अब रॉ की कुछ कामयाबियों के बारे में बता दूं तो जैसे पहले सिक्किम को जब भारत में शामिल करना था तब उस वक्त सिक्किम के लोगों को प्रो इंडिया किया था रॉ ने, और रॉ का बहुत बड़ा हाथ था उस चीज़ में। दूसरा, इंडिया आज परमाणु संपन्न देश है, ये बात तो सब जानते हैं। इंडिया के पास अपने खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, पर जब इसको बनाया जा रहा था, अब्दुल कलाम सर जब बना रहे थे, तब ये रॉ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और ये बात मैं बता दूं आपको कि जो रॉ एजेंट्स होते हैं, ये बात तो उनके फैमिली मेम्बर्स तक को नहीं पता रहता और ये राज उनके मौत के साथ ही दफन हो जाता है। और उनकी पत्नी, बच्चे या माता पिता जो भी हैं, उन सबको ये बात उनके मौत के बाद भी पता नहीं चलता कि वो एक रॉ एजेंट थे। और लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि अगर एक रॉ एजेंट देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश में पकड़ा जाता है तो हमारे देश की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खुद ही इस बात से नकार देती है कि वो एक रॉ एजेंट है इंडिया का, और उनकी किसी भी तरह से हेल्प करने से गवर्नमेंट मना कर देती है। और लास्ट में यही बताऊंगा कि जब उनकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उनको अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। थैंक यू।